हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद हिंदी बाय मंसूर अली। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस के बारे में। एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस क्या होते हैं? देखिए, जब भी हम कोई बात करते हैं, सीधी सीधी वो बात होती है, तो हम उस सेंटेंस को एक्टिव सेंटेंस बोलते हैं। और जब किसी बात को थोड़ा सा घुमा फिरा करके बोला जाता है, तो हम उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है। तो अगर एक्टिव और पैसिव की बात की जाए, तो जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, टेंस होते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इसमें हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से सेंटेंसेस की हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे सबसे नंबर 1 पर अगर टेंस की बात करें, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। यानी कि 4 जो टाइप्स होते हैं वो प्रेजेंट के, और 4 हो गए पास्ट के, और 4 हो गए फ्यूचर के। तो ये हुए टोटल 12, यानी कि 12। लेकिन जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाई जाती है, तो इन 12 सेंटेंसेस यानी 12 टेंसेस में से आपको सिर्फ 8 की पैसिव वॉइस बनानी होती है। 3 जो टाइप्स होते हैं प्रेजेंट के, 4 उनमें से 3 यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, इन 3 की पैसिव वॉइस बनती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। इसी तरीके से पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट की, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की और पास्ट परफेक्ट की पैसिव वॉइस बनती हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। इसी तरीके से अब आते हैं फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर टेंस में सिर्फ दो तरह के सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है। एक सिंपल फ्यूचर की, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट की, और एक बनती है फ्यूचर परफेक्ट की। ठीक है। तो अगर हम नंबर 1 पर बात करें, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और अगर निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करें, तो निगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट या डज नॉट, जिसको हम डोंट या डजंट भी कहते हैं, यानी डू नॉट या डज नॉट का यूज़ किया जाता है। तो वो सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। इसी तरीके से निगेटिव सेंटेंसेस की भी पहचान होनी चाहिए। जिन सेंटेंसेस में डू नॉट या डज नॉट आता है, वो सेंटेंसेस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही होते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, मान लीजिए कोई सेंटेंस है हमारे पास, मुकेश हेल्प्स महेश, या कोई भी नाम ले लीजिए आप, मुकेश हेल्प्स रमेश, यानी कि मुकेश जो है रमेश की मदद करता है। मुकेश रमेश की मदद करता है, तो ये एक एक्टिव सेंटेंस है। अगर हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करें, तो ऑब्जेक्ट को पहले लाएं, यानी कि मदद करने वाला है मुकेश, और जिसकी मदद की गई है वो है रमेश। तो रमेश को पहले लाएंगे, रमेश इज़ हेल्प्ड बाय मुकेश। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस में इज़ एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो सेंटेंस था मुकेश हेल्प्स रमेश, यानी कि मुकेश रमेश की मदद करता है, सहायता करता है। जब इसका पैसिव वॉइस बनेगा, तो रमेश इज़ हेल्प्ड बाय मुकेश, इस तरीके से इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि रमेश की मुकेश के द्वारा मदद की जाती है। और सेंटेंसेस की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट यानी कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी। इसी तरीके से अगर सेंटेंस आ जाए
शी रीड्स अ बुक, शी रीड्स अ बुक यानी कि वह एक किताब पढ़ती है। तो जब हम इसको पैसिव पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसको बनाएंगे अ बुक इज़ रेड बाय हर, अ बुक इज़ रेड बाय हर। ठीक है, शी रीड्स अ बुक का मतलब हो गया वह एक किताब पढ़ती है, और अ बुक इज़ रेड बाय हर का मतलब हो गया एक किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है। फर्स्ट फॉर्म में रीड बोलते हैं, थर्ड फॉर्म में रीड को रेड बोलते हैं। अगला सेंटेंस अगर आ जाए, मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही कि आई ड्रिंक हॉट टी, आई ड्रिंक हॉट टी, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं गर्म चाय पीता हूँ, आई ड्रिंक हॉट टी। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसको इस तरीके से बनाएंगे, हॉट टी इज़ ड्रंक बाय मी, हॉट टी इज़ ड्रंक बाय मी। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पैसिव वॉइस होती है उसमें इज़ एम आर के बाद आप थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। एक्टिव सेंटेंस का रूल मैंने अभी आपको बताया था। एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ एस या ई एस वाली वर्ब का यूज़ किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंस में। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको इज़ एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, इसी तरीके से अब चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंस पर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो सेंटेंसेस होते हैं, अगर हम एक्टिव सेंटेंस की बात करें तो इज़ एम आर के साथ आई एन जी वाली वर्ब का यूज़ किया जाता है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और जब हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में यानी पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, तो उसमें इज़ एम आर के साथ बीइंग लगाकर, इज़ एम आर के साथ बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस में। इज़ एम आर के साथ बीइंग लगाकर, बीइंग बी ई आई एन जी बीइंग लगाकर उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा करके पैसिव वॉइस बनाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब ये हो गया वह क्रिकेट खेल रहा है। तो जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसको इस तरीके से बनाएंगे, क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय हिम, क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय हिम, ही का कर देंगे हिम। ठीक है, अगर सेंटेंस निगेटिव आ जाए जैसे शी इज़ नॉट कुकिंग, शी इज़ नॉट कुकिंग फूड, शी इज़ नॉट कुकिंग फूड, इसका मतलब ये हो गया वह खाना नहीं बना रही है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसको इस तरीके से बनाएंगे, फूड इज़ नॉट बीइंग कुक्ड, फूड इज़ नॉट बीइंग कुक्ड बाय हर, फूड इज़ नॉट बीइंग कुक्ड बाय हर। एक्टिव सेंटेंस में आईएनजी वाली वर्ब यूज़ होती है। ठीक है, जो मेन वर्ब होती है वो आईएनजी वाली वर्ब यूज़ होती है इज़ एम आर के बाद। लेकिन जब पैसिव सेंटेंस में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, यानी एक्टिव सेंटेंस को जब हम पैसिव बनाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, तो इज़ एम आर के बाद आपको बीइंग लगाना है। जो आईएनजी वाली वर्ब होती है वो बीइंग, उसकी जगह बीइंग आ जाता है, और जो मेन वर्ब होती है वहाँ से आईएनजी हटा करके आपको थर्ड फॉर्म लगानी होती है वर्ब की। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनती है, प्रेजेंट परफेक्ट की कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस भी बनती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहले तो आपको एक्टिव सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव आता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ और हैव में भी थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही है, शी है, इट है, किसी का नाम आ जाए या एक चीज़ या एक पर्सन, इसके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। और अगर हैव की बात करें तो हैव का यूज़ करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट में, जैसे कि आई, यू, वी, दे, या फिर ज़्यादा लोग, ज़्यादा चीज़ें। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा,
ठीक है, ज़्यादा चीज़ों की बात करेंगे, ज़्यादा लोगों की बात करेंगे तो आपको हैव का यूज़ करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान आपको बताई, सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज़ के साथ या हैव के साथ बीन लग जाता है, बीन हैज़ बीन हो जाएगा या हैव बीन हो जाएगा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और ये तो अच्छी बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है, चाहे वो एक्टिव सेंटेंस हो या चाहे पैसिव सेंटेंस हो। परफेक्ट हो गया तो समझ लीजिए थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट, इसका मतलब ये हो गया कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। आई हैव प्लेड क्रिकेट, या मैंने क्रिकेट खेल लिया है। जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय मी, क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय मी। आई हैव टेकन माई लंच, आई हैव टेकन माई लंच। जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो मैंने सेंटेंस बोला है आई हैव टेकन माई लंच, तो माई लंच पहले लाएं। माई लंच हैज़ बीन टेकन बाय मी, माई लंच हैज़ बीन टेकन बाय मी। जैसे सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको हैज़ का या हैव का यूज़ करना है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस बनती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया प्रेजेंट टेंस के बारे में, यानी कि प्रेजेंट टेंस की जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनती है इस बारे में। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम पास्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, कैसे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।